बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही। हम उसी ही की तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद बरहक नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन इकराम, आज का वाक़या है हज़रत उबैद बिन उमैर और एक लड़की का। एक औरत थी, उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। पूरे इलाके में उसके हुस्न का चर्चा आम था। औरतें उसका हुस्न देखने के लिए आती थी। एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी। आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस कर रही थी कि जैसे कोई वो हूर या परी है। खाविंद को जब देखा तो उसने बड़े ही नाज और नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना करे। तो खाविंद ने कहा, हाँ, एक शख्स है। पूछा, कौन? कहा, उबैद बिन उमैर। ये मस्जिद नबवी में खतीब थे। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तू दे मुझे इजाज़त, मैं तुझे दिखाती हूँ कि वो कैसे फिसलता है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। औरत को इजाज़त मिल गई और वो निकली। फिर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। अब जब मौलाना उबैद बिन उमैर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले तो औरत ने पहले उसी तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना खड़े हो गए। इस दौरान उसने अपने चेहरे से निकाब को हटा दिया। उसका ख्याल था कि जब वो मेरे हुस्न व जमाल को देखेंगे तो फरेफ्ता हो जाएंगे। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उन्होंने नज़र हटा दी। वो कहने लगी, आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहने लगी, मैं आपके पास आपकी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। हज़रत उबैद बिन उमैर ने फरमाया, तुमसे कुछ पूछता हूँ। अगर तुमने हाँ में जवाब दिया तो फिर मैं तुम्हारे इस मामले की तरफ तवज्जो करूँगा। औरत ने कहा, आप जो भी पूछेंगे मैं उसमें आपकी हाँ में हाँ ही मिलाऊंगी। हज़रत उबैद बिन उमैर ने फरमाया, मुझे ये बताओ कि जब मलकल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करने आएगा तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी की है? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। हज़रत उबैद बिन उमैर ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, तुम्हें कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा और फिर तुम्हें सवाल व जवाब के लिए बिठाया जाएगा, तो क्या ये तुम्हें बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी की है? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। हज़रत उबैद बिन उमैर ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और फिर पूछा, जब लोगों को उनके अमाल नामे दिए जाएंगे और तुम जानती नहीं होगी कि तुम्हारे अमाल नामे दाएं हाथ में होगा या बाएं हाथ में, तो क्या ये बात तुम्हें खुश करेगी कि तुमने ये ज़रूरत पूरी की है? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। हज़रत उबैद बिन उमैर ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, और जब तुम पुल सिरात से गुज़रने लगोगी और तुम नहीं जानती होगी कि तुम लड़खड़ाओगी या साबित कदमी से गुज़र जाओगी, तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी की है? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। उबैद बिन उमैर ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, और जब एमाल तोलने के लिए तराजू पर लाए जाएंगे और तुम नहीं जानती कि तुम्हारे नेक कामों का पलड़ा भारी होगा या हल्का, तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी की है? औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, नहीं। हज़रत उबैद बिन उमैर ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और पूछा, जब तुमसे सवाल जवाब के लिए अल्लाह के सामने पेश की जाओगी तो क्या तुम्हें ये बात खुश करेगी कि मैंने तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी की हो?
औरत ने कहा, अल्लाह की कसम। उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुरुस्त कहा। और फरमाया, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह की नाराज़गी और अजाब से बचो। उसने तुम्हें अपनी नेमतें अता की हैं और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है। देखो क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया भी ज़िल्लत मिले और आखिरत में भी ज़िल्लत मिले। अब ये अल्फाज उनके मुंह से इतने दर्द से निकले कि वो शर्मा गई और शोहर के पास वापस आ गई। तो उसने पूछा, क्या करके आई? औरत ने कहा, क्या मर्द ही नेक होते हैं? औरतें नेक नहीं हो सकती। उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद वो रोज़ाना खावन से पूछती, इशा के वक्त में तुम्हें मेरी ज़रूरत है? अगर कहता तो वो वक्त खावन के साथ गुजारती। अगर वो कहता कि नहीं तो जुबा पहन लेती और सारी रात मुसल्ले पर अल्लाह की इबादत करती। उसका खावंद कहा करता था, पता नहीं हज़रत उबैद बिन उमैर ने एक फ़िक्रा बोलकर मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। एक वक्त था कि इसके नाज और नखरों से मैं तंग आ जाता था, और आज जब भी इसको देखता हूँ तो ये मुसल्ले पर खड़ी है। शिकार करने आई थी मगर खुद शिकार हो गई। तो ये कैफियतें उनको इसलिए थी कि वो परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामिल उनके दिलों में था, और ये नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों का ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था। तो नाज़रीन इकराम, ये था वाक़या हज़रत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह का।